आई रे जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं, यू गेस्ड इट राइट, द रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर की। वो क्या है ना कि उर्मिला जल्द ही ओटीटी पर नजर आएंगी सुपर मॉम को जज करते हुए, लेकिन द सुपर हॉट एक्ट्रेस की कहानी आइए सुनते हैं आज इन्हीं की जुबानी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 15 साल बाद लौट रहा है फिर से वही खूबसूरत चेहरा जिसको देखकर फैंस हमेशा कहा करते थे कि उर्मिला मेरे सपनों में मिलती है। मैम क्या कहना चाहेंगे, मतलब फिर से टीवी पर 15 साल बाद लौटना, एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग खुशी, वो जो जुदाई थी फैंस और उनके बीच वो अब कम होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि डांस से जुड़ा हुआ एक रियलिटी शो है और उसके ऊपर महिलाओं का शो है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं हमारे देश की, उनके लिए जितना भी किया जाए कम है। सो ये शो उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच बन के आ रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। जब ये चीज़ मतलब हुई कि मतलब टीवी पर फिर से एक बार लौटना हुआ, क्योंकि आपने बहुत शुरुआत में भी रियलिटी शोज़ किए हैं, दिल झलक दिखला जा किया है, तो इतना गैप काफ़ी फैंस को काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ अलग हो तो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैंने झलक दिखला जा किया था तो बस एक दो ही शोज़ थे, लेकिन फिर इतने शोज़ बन गए। लेकिन मुझे लगता है फिर एक बार इस शो की खासियत ये रहेगी कि दूसरी शो की तरह ये बच्चों या जनरल लोगों का नहीं है, ये मॉम्स का शो है। आपके बारे में हर कोई जानता है, सब कुछ, इतनी सारी फिल्में, जब हम शायद थे भी नहीं तब से आप काम कर रही हैं मैम। इनिशियली जब आप छोटे थे तो किस तरह से आपका रुझान हुआ कि मतलब मुझे जाना है मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री में? मैं एक क्या कहते हैं स्कूल का प्ले कर रही थी और उसके बारे में जो है सुलभा देशपांडे जी को किसी ने बताया था और उन्होंने मेरी सिफारिश फिर डॉक्टर लागू जी को की थी, जो मराठी फिल्म बना रहे थे और उसमें एक चाइल्ड एक्टर का रोल था, उनकी बेटी का रोल। तो फिर मुझे उनके पास लेके गए और मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। मतलब जब मैं स्टेज पर थी तब मैं बहुत खुश रहती थी और जो भी करना था बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। वो सब एक्टिंग और वो सब क्या कहते हैं फिल्में करने के बाद भी मुझे घर पर बहुत ही बढ़िया परवरिश, मतलब बहुत जो कहते हैं, मैं बहुत सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, तो घर पर मुझे कभी बतौर स्टार या बतौर ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीट नहीं किया गया। एक कहते हैं ना कि बहुत ही हमारे घर में पढ़ाई वाला माहौल था। हम लोग सब बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, थे रादर तब, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, और मेरे घर में जो है सब लोग या तो डॉक्टर या तो लॉयर्स ऐसे सब हैं। तो ये सब फिल्में, ये सब इसका ऐसा कुछ था नहीं। तो हमें बताया गया था भैया जो करना है करो, प्रोग्रेस मार्क पे, प्रोग्रेस शीट पे जो है प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। तो उस चक्कर में बस पढ़ाई वगैरह उसमें भी ध्यान रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है चकाचौंध करने वाली, उसे ज़िंदगी में इंसान ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नरसिम्हा फिल्म से मेरी जो है एंट्री हुई फिल्मों में, जिसमें कि एक्चुअली कोई और मेरे जगह पे वो रोल करने वाली थी और सेट लग चुका था कमालिस्तान स्टूडियो में, और वो जो मेरी जगह पे काम कर रही थी, जो मतलब जिनकी शूटिंग शुरू होने वाली थी, उनके पैर में मोच आ गई और उनका पैर जो है ट्विस्ट हो गया और बैंडेज लग गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। तो अचानक से सेट लगी हुई थी, बड़े बड़े एक्टर सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया, ओम पुरी, उनकी डेट्स थी। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर उस चक्कर में नई लड़की की खोज शुरू हुई और फिर वो नई लड़की मैं निकली। मुझे उस वक्त भी कभी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं फिर एक बार इतनी शाय थी कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के ऑफिस में मेरे फ़ोटो वोटो लेके गई नहीं, ना मुझे वो जमता। तो उस चक्कर में, बट जैसे मैंने कहा, ऊपर वाले का साथ हो तो फिर अलग ही मज़ा होता है लाइफ में और फिर अलग ही बात होती है। हाँ मैम, आपने बहुत ही अच्छी एक जो जर्नी बताई है आपने
जब आप मिले इन लोगों से फर्स्ट टाइम ओमपुरी जी, निर्मल कपाड़िया जी, तो उस वक्त आपका मतलब क्या इम्प्रेशन, मतलब एक कैसा था, मतलब एकदम? नहीं, उससे भी पहले तो जब मैं एन चंद्रा जी से मिली तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा कि देखिए, मैं जो हीरो, मतलब जो ये पैर वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वो जो है वो डांसिंग सेंसेशन पैर उनको इंट्रोड्यूस करनी थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरा हीरो तो बहुत बढ़िया डांस करता है, क्या आपको डांस आता है? तो मैं तो बहुत ही मिडिल क्लास मराठी, सिंपल सीधी, तो मैंने सीधे कह दिया, मैंने तो कभी ज़िंदगी में डांस नहीं सीखा है, पर मैं मैनेज कर लूँगी। तो ही मस्ट हैव बीन ऑल्सो शॉक्ड। यूजुअली लोग बोलते हैं कि मैं ये सीखी हूँ, वो सीखी हूँ, बट मैंने तो उन्हें सीधा सीधा कह दिया, जो कि सच्चाई थी, मैं वाकई नहीं सीखी थी, लेकिन डांस भी मुझे हमेशा से पसंद था। पर तो हुआ यूँ, इवेंचुअली जब फिल्म रिलीज़ हुई तो तब से आज तक कहीं ना कहीं लोगों के प्यार की वजह से लोग आज तक मुझे डांसिंग स्टार कह के आज तक जानते हैं। सो वो भी ऊपर वाले की कहीं ना कहीं मेहरबानी है। उसके बाद मैं गई सेट पे। सो आपने सही कहा, अचानक से रूपारेल कॉलेज, एक पढ़ाकू सा कॉलेज और एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अचानक से मैं सेट पे थी, जहाँ पे 500-600 जूनियर आर्टिस्ट थे और इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे। सरोज खान उसकी कोरियोग्राफर थी, और सीधा सीधा जो पहली चीज़ मुझ पे शूट हुई वो भी एक गाना थी। तो मतलब मुझे नहीं लगता ज़िंदगी एक ही झटके में इतनी 360 डिग्रीज किसी के लिए भी बदली होगी। तो या इट वाज क्वाइट एन एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग टाइम। फिर गाना भी पूरा मुझ पे ही शूट किया गया था, क्लाइमैक्स का गाना था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे वो सब नहीं दिख रहा था, मुझे ये दिख रहा था कि मुझे ये बहुत बेहतरीन मौका मिला है और उसे मैं कैसे मेरी बेहतरी से प्रेजेंट करूँ और हाउ डू आई गिव माई बेस्ट। सो मैंने बस वही सोचा। इतना सारा सब काम कर लिया आपने, लेकिन कब आपको महसूस हुआ उर्मिला हो गई है? मतलब आपको कब ऐसे ही लगा? दरअसल मैंने ये सब सोचने के लिए वक्त नहीं दिया अपने आप को, ना ज़िंदगी ने वक्त दिया, और दरअसल ना ये कभी सोचना चाहिए। मैं अभी भी अपने बारे में ऐसा सब सोचती नहीं हूँ, और इतना ज़्यादा सीरियसली वाकई इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन यस, मैं कहूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वाक़या उस वक्त ज़रूर हुआ था, कि जो बहुत आज तक याद है। तो जब नरसिम्हा फिल्म रिलीज़ हुई तो मिनर्वा थिएटर में लगी थी, जो मिनर्वा थिएटर जो मुंबई की शान माना जाता है, शोले पिक्चर जहाँ पे 5 बरस चली। तो वहाँ पे लगी थी फिल्म और हमें लेकर गए थे, और फिर अंधेरे में हमें एक लिफ्ट थी जो सीधे थिएटर में खुलती थी। तो फिर वहाँ पे हम गए और जस्ट गाने से पहले हमें लेकर गए वहाँ पे। और जब गाना शुरू हुआ और एक जगह आती है जहाँ म्यूज़िक रुकता है, और फिर वहाँ से मैं डांस करना शुरू करती हूँ, और अचानक मैंने देखा लोगों ने जो है पैसे फेंकना शुरू कर दिया है और चिल्ला रहे हैं लोग और तालियां बजा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और उसमें का एक सिक्का था वो आके मेरे पैर पे गिर गया, और मुझे लगता है कि वो जो मोमेंट है वो ज़िंदगी भर मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मोमेंट इतना ख़ास था। क्योंकि ये फीलिंग अच्छी नहीं, ये ग्रेट थी कि वो नहीं थी कि मैं स्टार बनी हूँ, ये फीलिंग थी कि इतने सारे लोगों ने मुझे इतना पसंद किया है, तो कुछ तो मैंने सही किया होगा। तो वो बहुत एक भावनात्मक और बहुत ही या इमोशनल सा एक मोमेंट था। मैम, आपने कहा कि घर पे सब पढ़ाकू लोग थे, मतलब सब ऐसा माहौल था। कभी किसी ने ऐसे एक नहीं कहा कि नहीं आप, अरे ये क्यों बनना है, आप मतलब आप ऐसे पढ़ाई करके कुछ ऐसे क्यों नहीं करना है? नॉट रियली, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़े ब्रेक के बाद डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि हम पहुंच गए हैं जहां शुरू होगा हमारा पार्ट 2 खाने का। जब इस शुरू में मतलब लाइक आपने फिल्में करना शुरू की, तो मतलब एक माइंड में ऐसा रहा होगा कि मतलब इस एक्टर के साथ काम करना है, या फिर कुछ ऐसे कभी कुछ ऐसे तो बहुत सारे लोग थे। श्रीदेवी जी थी, उनके साथ किया। अमित जी थे, उनके साथ हैं, उनके साथ किया।
फिर मुझे लगता है मैंने सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनके मतलब जिनका काम मुझे खुद को भी पसंद था. उसमें शाहरुख है, संजय दत्त है, सलमान है, आमिर है इनफैक्ट. सो इट्स बीन ग्रेट. आई मीन आई कुडंट हैव बीन बेटर. ओके, आज हम यहाँ पर ब्रंच में आए हैं, तो वैसे आप हमेशा खाने में क्या पसंद करती हैं? मतलब लाइक अभी सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मैं खाना ही बहुत पसंद करती हूँ. मुझे खाने में कोई पार्शियलिटी नहीं है. मुझे हर तरह का खाना पसंद है. आप जो भी दो मैं खुश हूँ. सो हैविंग सेड दैट, जैसे मुझे लगता है इंडिया में पहले तो इतने कुजीन्स है कि वो ही अपने आप में एक बोलते हैं ना, जैसे साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर एक जगह के अपनी 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 स्पेशलिटीज़ हैं. तो मुझे लगता है मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ के भी लोगों को उनकी ही स्पेशलिटीज़ बता सकती हूँ. इतनी मैं खाने की फ़ैन हूँ. दो चार रैपिड सवाल, झटपट, यू नो. फेवरेट एक्टर कौन है? ऑल टाइम एक्टर अमिताभ बच्चन. फर्स्ट सैलरी आपको, मतलब यू नो फर्स्ट जो सैलरी रही हो? फर्स्ट सैलरी कितनी मिली थी याद नहीं है यार, क्योंकि वो तो कब की होगी, अभी की थोड़ी ना क्या काउंट कर सकते हैं. बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट होगी, अभी बिल्कुल याद नहीं है. ओके, फेवरेट डेस्टिनेशन आप? इटली. फेवरेट सॉन्ग आपकी? फिल्म क्या? मेरे ही फिल्म का? ये बहुत मुश्किल है. कितने गाने हैं, इसमें से एक कैसे चुना जाए? चलो एक दो आपको जो लगता है. बिकॉज आई एम AR रहमान फ़ैन, मुझे लगता है डेफिनेटली तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना. एंड देन आई लाइक कम वक्त इश्क ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लिरिक्स, बिकॉज ऑफ द सिंगिंग, बिकॉज ऑफ द कोरियोग्राफी एंड द होल लुक. लाइफ मंत्रा क्या है? मतलब Don't live easy, don't take anything seriously, or don't definitely not take your success too seriously. ओके, बस लास्टली फैन से क्या कहना चाहते हैं? आप आ रही हैं जज बन के सुपर मॉम्स में DID. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कहना चाहूँगी कि जो प्यार का सिलसिला हमारे और आपके बीच चलता रहा, पता नहीं 30 बरस से तो बतौर नायिका ही चलता रहा, और उससे पहले बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट. आपके वजह से आज मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर हूँ, और आप ही से मिलने DID सुपर मॉम्स में आ रही हूँ. तो हम और आप इसमें बहुत और भी मस्ती करेंगे, तो जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.